ड्रामा सीरियल बेटियां की एपिसोड 14 में फूफो दानिश के सामने आयजा का जिक्र करके उसका दिल जलाती हैं और कहती हैं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से दानिश बहुत गुस्से में आ जाता है। आयजा फिजा से कह रही होती है कि मैं दानिश भाई से माफी मांगना चाहती हूँ और दानिश वहां पर गुस्से में आकर कहता है कि तुम मुझसे क्या माफी मांगोगी, तुमने तो मुझसे बहुत ज्यादा ज्यादती की है और इसकी सजा मैं तुम्हारी बहन को दूंगा और अभी और इसी वक्त इसको तलाक दूंगा। लेकिन तलाक के अल्फाज बोलने से पहले ही उसके अब्बू आकर उसको जोरदार थप्पड़ मारते हैं। फिर वहां पर सब जमा हो जाते हैं, लेकिन आयजा अपने अब्बू को लेकर फौरन घर चली जाती है ताकि बात बढ़े ना। घर जाकर अब्बू जब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो इतना हंगामा हुआ, तो आयजा उनको बताती है कि दानिश भाई फिजा को तलाक देने लगे थे। ये बात सुनकर अब्बू इतने गुस्से में आते हैं कि मामू को लेकर दानिश के घर पहुंच जाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी फालतू नहीं और ना ही ये लावारिस है जो कोई भी इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे और ये चुपचाप बर्दाश्त करे। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और वो इस घर में अब हरगिज नहीं रहेगी जहाँ इसकी बिल्कुल भी इज्जत और जगह नहीं। लेकिन फिजा उनको टोक देती है और कहती है कि अब्बू मैं यहीं रहूंगी क्योंकि यही मेरा घर है और मैं दानिश के साथ इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब्बू दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। पूरी रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह दानिश घर आता है तो उसके अब्बू उस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन वो भी बदतमीजी से जवाब देकर चला जाता है। दूसरी जानिब फूफो रिश्ते कराने वाली को बुलाती हैं और कहती हैं कि आयजा के लिए कोई भी लड़का दिखाओ, चाहे जैसा मर्जी हो, ताकि हम जल्दी से उसकी शादी कर दें। जब उसकी बहनें कहती हैं कि हमारी बहन इतनी फालतू नहीं कि किसी के साथ भी ब्याह दी जाए, तो फूफो गुस्से से कहती हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि इस लड़की ने अपनी शादी वाले दिन क्या हरकत की थी तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि जो भी आए उससे इसकी शादी करके इसको रुखसत कर दिया जाए ताकि भाईजान के सर से बोझ उतर जाए। आयजा भी अब्बू को कहती है कि आप जहां कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं, बस मैं आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देना चाहती। दूसरी जानिब दानिश के अब्बू उसको बुलाकर कहते हैं कि मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे और फारिस के दरमियान बराबर तकसीम कर दी है और तुम्हारे हिस्से की जायदाद में से आधा हिस्सा तुम्हारी बीवी का है और अगर किसी भी वजह से तुम उसको छोड़ देते हो या उससे अलहदगी इख्तियार करते हो, तुम्हारे हिस्से की भी जायदाद उसको मिल जाएगी। ये सुनकर दानिश बहुत गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है और हस्बे मामूल सारा गुस्सा फिजा पर निकाल देता है और उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने आपके साथ इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद आप इस काबिल नहीं हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती और खुला के कागज में आपको भेज दूंगी। ये सुनकर दानिश की वालदा तो बहुत खुश होती हैं कि चलो इस लड़की से जान छूटी, लेकिन दानिश बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये चली गई या इसने मुझसे खुला ले ली तो मेरी सारी जायदाद इसको मिल जाएगी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता होता। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और ये किस्त यहीं पर ख़त्म हो जाती है।